what's up? Welcome back in my channel. It's me Muskan and in this video I'm going to answer all your questions related to commerce जो आप लोगों ने मेरे को पिछले वीडियो पे पूछा था हमारे पास कितनी करियर ऑप्शंस होती हैं कॉमर्स लेने के बाद. So without any further delay let's get begin to the video. Answer first questions like my experience in class 11 which was very bad, not that much good, not that much bad, but क्योंकि मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी क्लास 11 में, बहुत मस्ती करी है, बहुत मज़े करे हैं. इसका भी रीज़न है, बहुत सारा रीज़न है, जानबूझ के नहीं करा मैंने ऐसा, और आप लोग भी मत करना, ठीक है. सो माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट दैट मच गुड एंड बट हाँ लास्ट मंथ में जो मैंने हसल किया है भाई बहुत दिल से करा है एंड विच इज़ करेंटली पेइंग मी बैक. सो येस माई एक्सपीरियंस इज़ इतना ही. विदाउट मैथ्स में कौन सी करियर ऑप्शंस हैं? तो देखो हम लोग विदाउट मैथ्स वाले CS, CA, CMA कर सकते हैं, ठीक है. सो डोंट गेट स्ट्रेस्ड. और ये कि अगर हम लोग मैथ स्टूडेंट नहीं है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, बट हाँ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है. एंड उसके अलावा हम लोग BCom कर सकते हैं, ठीक है. BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, BCom ऑनर्स कर सकते हैं, इंग्लिश ऑनर्स, जर्नलिज्म, लॉ एंड मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं. बर्डन मत लो क्योंकि बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, ठीक है. एंड IP अगर लेते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे कोर्सेज आते हैं जैसे BSc, BCA, IP कंसल्टेशन, सिस्टम एनालिटिक्स, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, ठीक है. तो डोंट गेट कन्फ्यूज, ओके. स्टेट बोर्ड वाले बच्चों ने भी मेरी वीडियो देखी है तो उन्होंने कमेंट किया है कि NCERT, क्या कॉमर्स में NCERT है स्टेट बोर्ड के लिए? देखो हर स्टेट बोर्ड की अपनी अलग अलग आई थिंक पॉइंट ऑफ व्यू होती है. कुछ लोग NCERT चलाते हैं, लाइक कुछ स्टेट बोर्ड वाले NCERT चलाते हैं, कुछ लोग नहीं चलाते हैं, उनकी अपनी ओपिनियंस होती हैं. सो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता क्योंकि आई एम नॉट अ स्टेट बोर्ड स्टूडेंट. सो मुझे जो भी नॉलेज था वो मैंने बता दिया. लाइक इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस, राइट. तो इसके लिए एक बुक है सुमित्रा अरोड़ा की विच इज़ बेस्ट बुक. आई मस्ट रिकमेंड यू ऑल क्योंकि मैंने खुद से पढ़ाई करी थी. एंड यूट्यूब पे मैग्नेट ब्रेन अच्छा पढ़ाते हैं, उस पर भी टीचर्स क्लास 11 की IP एंड अनअकैडमी पे भी पढ़ा देंगे, बट मैग्नेट ब्रेन पे चेक कर लेना. एंड एक टिच क्वीन है, मैंने आज तक पढ़ा नहीं है उनसे, बट मैंने मैग्नेट ब्रेन से एक बार लेक्चर लिया है. सो दीज आर द 3 यूट्यूब टीचर्स जो कि मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको. एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन IP तो कि बहुत गंदा था, मुझे IP बिल्कुल नहीं समझ में आती. मैं हिंदी लेने वाली थी क्योंकि देखो IP में पढ़ना पड़ता है एंड हमें अकाउंट्स पढ़ना है. हम लोग मतलब कोई भी बच्चा होता है कॉमर्स का वो ज़्यादा अकाउंट्स पे ध्यान देता है, तो IP नहीं हो पाती है. सो इट्स योर पर्सनल सजेशन कि आपको क्या लेना है, लाइक इट्स योर पर्सनल चॉइस कि आपको क्या लेना है. एंड मेरे मार्क्स IP में तो बहुत गंदे रहे. मैं पास होती थी IP में क्योंकि मैं नहीं पढ़ती थी, सिंपल मैं नहीं पढ़ती थी. और मैं खुशी से बता रही हूँ भाई मैं नहीं पढ़ती थी IP क्योंकि मुझे IP नहीं पसंद. कॉमर्स के लिए क्या हम NCERT यूज़ कर सकते हैं? रेफरेंस बुक लेना ज़रूरी है? तो हाँ रेफरेंस बुक लेना ज़रूरी है क्योंकि NCERT में सफिशिएंट क्वेश्चंस या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है. सो प्लीज़ स्विच फॉर रेफरेंस बुक बिकॉज इट विल हेल्प यू अलॉट. एंड NCERT में आई डोंट थिंक कि इतना कुछ हेल्पफुल है या कुछ भी. सो माई सजेशन इज़ कि रेफरेंस बुक ही लेना, उसके अलावा कोई बुक मत लेना. मैथ्स लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? देखो मैथ्स में ऑलमोस्ट सारी करियर ऑप्शंस हैं, मैथ्स लेनी चाहिए. कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में मेरी तरह तो मत लो. एंड अगर आपको ये लगता है कि 12th में मैथ्स परसेंटेज बिगाड़ सकता है तो मत लो क्योंकि हर इंसान हैंडल नहीं कर पाता मैथ्स, ठीक है. तो मैं नहीं कर पाती इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ. और अगर आपको ये लगता है कि करियर ऑप्शंस नहीं, भाई मैंने भी मैथ्स नहीं लिया है, वो दिख जाएगा आप लोगों की मुझे क्या करना है या मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है. एंड मैथ्स देखो 10th तक मैथ्स जो हम लोग पढ़ते हैं ना, 11th में हमारे पास ऑप्शन होता है. अगर हम लोग को PCM भी चूज़ करना है तो हमारे लिए कोर मैथ्स होती है. एंड अगर हम लोग को कॉमर्स लेना है तो हमारे लिए अप्लाइड मैथ्स होती है क्योंकि कोर मैथ्स में लाइक ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ना पड़ता है, बट अप्लाइड मैथ में हमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कैलकुलस पढ़ना पड़ता है विच इज़ वेरी ईजी एज़ कम्पेयर टू कोर मैथ्स. सो इट्स अपॉन यू. अगर आपके स्कूल में ये ऑप्शन है अप्लाइड एंड कोर मैथ्स की तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोर मैथ्स ही लेनी पड़ेगी, बट वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा. लाइक करियर ऑप्शंस मैथ्स में तो बहुत सारी करियर. ऑप्शन क्वेश्चन है सजेस्ट सम बैच फ्रॉम PW. तो देखो PW मैंने पता करा है तो PW में अभी कोई उन्होंने क्लास नहीं लॉन्च करी है फॉर क्लास 11, बट नेक्स्ट टॉपर पे जाओ एंड उन्होंने अभी ही लॉन्च कर दिया क्लास 11 लाइक बैच 2026 के लिए, 25 एंड 26 के लिए उन्होंने लॉन्च कर दी है बैच. तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट. एंड अनदर क्वेश्चन इज़ क्या हम CA के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं क्लास 11 एंड 12 में? सो नो यू कांट प्रिपेयर फॉर CA इन क्लास 11 12. एंड माई सजेशन इज़ कि तुम अगर करना चाहते हो प्रिपरेशन तो CUET की प्रिपरेशन करो, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्या अकाउंट्स टफ है? लाइक शुरू में तो ट्रिक करेगा क्योंकि इट्स न्यू सब्जेक्ट, राइट. लाइक हमें
साइंस में थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि क्या पढ़ना है, ह्यूमैनिटीज़ में हमें अंदाज़ा होता है कि क्या पढ़ना है। एंड वन मोर थिंग, आपको अगर लग रहा है कि इकोनॉमिक्स इज़ गोइंग टू बी ईजी, सो लेट मी टेल यू, इकोनॉमिक्स इज़ नॉट अबाउट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर ऑफ क्लास 9 और 10, बहुत ही ज़्यादा लाइक अलग है। सो बी अवेयर फ्रॉम दैट, ठीक है। एंड अकाउंट की ट्यूशन लेनी चाहिए या नहीं, सो आई मस्ट सजेस्ट कि अकाउंट्स की ट्यूशन ज़रूर लेना क्लास 11 में। एंड इकोनॉमिक्स की भी ले सकते हो, इट्स अपन यू। एंड अभी फ़िलहाल तो मैं सारी ट्यूशन ले रही हूँ, लाइक इकोनॉमिक्स, बीएसटी लाइक कभी कभी पढ़ती हूँ, एंड अकाउंट्स की तो ले रही हूँ, एंड आईपी की भी। अब तो मैं आईपी की भी ट्यूशन मैंने लगवा ली है, क्योंकि मुझे स्कूल वाले टीचर से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, सो दैट्स द पर्सनल मेन रीज़न। सो येस, मैंने इस वीडियो में पूरी टॉपिक कवर करने की कोशिश करी है, जो भी क्वेश्चन मुझको पूछा गया है, यू नो। सो सारी क्वेश्चंस मैंने लिखी थी एंड मैंने सबके आंसर दिए। एंड अगर कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। सो आई थिंक आई एम जस्ट डन विथ ऑल द क्वेश्चंस। मैंने अपनी एक्सपीरियंस बता दी है, आईपी बुक एंड आईपी टीचर्स के बारे में बता दिया है, एंड मेरी पर्सनल मार्क्स के बारे में भी बता ही दिए हैं। बुक भी सजेस्ट कर दिया है कॉमर्स के लिए, करियर ऑप्शंस विदाउट मैथ्स भी सजेस्ट कर दिया है। पीडब्ल्यू के लिए कोर्स नहीं था, बट जो भी कोर्स था अवेलेबल मैंने वो बता दिया है। सीए की प्रिपरेशन 11-12 में करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो भी मैंने बता दिया है। उसके बाद फिर मैंने मतलब डिफरेंस बिटवीन आपको कोर मैथ एंड अप्लाइड मैथ ये भी बता दिया है। स्टेट बोर्ड के लिए भी जो मुझे नॉलेज था मैंने वो भी बता दिया है। मैथ्स नेसेसरी है या नहीं वो भी बता दिया। अकाउंट स्टफ है या नहीं, ट्यूशन लेनी चाहिए नहीं, मैंने सब कुछ बता दिया है। तो आई डोंट थिंक कि अब कुछ रह गया है। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में बता देना। डू सब्सक्राइब अगर नए हो तो। एंड प्लीज़, वी रीच्ड करेंटली 250 सब्सक्राइबर एंड 300 से 500 तक करवा दो जल्दी जल्दी। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तब तक के लिए अच्छे से रहना, खुश रहना। मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड पढ़ाई करते रहना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाय बाय।